वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज दोस्तों हमारे पास आया हुआ है Asus ब्रांड की तरफ से काफी पावरफुल अल्ट्रा थिन लैपटॉप। यह है दोस्तों Asus ZenBook S14 OLED। इसमें हमें देखने को मिलता है दोस्तों इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज 2 का चिपसेट जो कि लूनार लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 32GB LPDDR5X ऑन बोर्ड मेमोरी भी इसके अंदर दी गई है। वेट इसका जस्ट 1.2 किलोग्राम है और थिकनेस भी जस्ट 1.1 सेंटीमीटर की है। इतने अल्ट्रा थिन फॉर्म फैक्टर में इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देने के बाद भी Asus ने इस लैपटॉप के अंदर 27 आवर्स का बैटरी बैकअप क्लेम किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है इस लैपटॉप के लिए। वीडियो में आपको मिलने वाला है Asus ZenBook S14 का एक डिटेल रिव्यू। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सी पैकेजिंग में ये आपको लैपटॉप देखने के लिए मिलता है। जिस कलर का लैपटॉप है उसी कलर का आपको बॉक्स मिलता है। इसे आप ओपन करते हैं तो सामने की तरफ लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों मेंशन भी है डिजाइन यू कैन फील। हाथ में जैसी लैपटॉप लेते हैं आप तो आपको पता चलता है कितना लाइट वेट है ये। इसको साइड में रखेंगे आप तो यहाँ पे एक बॉक्स और मिलता है अंदर। इसके ऊपर दोस्तों मेंशन है हाईटेक सेरेमिक। मटेरियल जो यहाँ पे Asus ने यूज करा है दोस्तों ये अपने आप में काफी यूनिक है तो ये मेटल बट सेरेमिक प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर है जिसे कहते हैं सेरेल्यूमिनियम। काफी यूनिक सा नेम है। देन यहाँ पे कुछ पेपर वर्क बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर मिल जाता है जो कि 65 वॉट का है एंड इसे आप चार्ज कर सकते हैं दोस्तों टाइप सी पोर्ट के थ्रू। तो ये बढ़िया चीज लगी कि टाइप सी चार्जर यहाँ पर मिलता है। एंड यहाँ पर एक पाउच भी दिया गया है दोस्तों। ये काफी प्रीमियम सी स्लीव है। इसके अंदर आप अपने लैपटॉप को कैरी कर सकते हैं एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लैप का यूज करा गया है तो ये काफी बढ़िया लगा। मटेरियल भी इसका काफी प्रीमियम है, लेदर वाला फील आपको देता है। तो ये स्टेप अच्छा है Asus का कि एक प्रीमियम लैपटॉप के साथ आपको प्रीमियम एसेसरी भी मिल जाती है बॉक्स के अंदर। सबसे पहले डिजाइन की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी एक प्रीमियम सा मैट फिनिश मिलता है इसके बैक पे जो कि एक हाईटेक सेरेमिक फिनिश है। कलर ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे पास है इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन व्हाइट। इसमें एक और कलर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है वो है दोस्तों जुमाइया ग्रे। तो नाम भी काफी प्रीमियम से रखे गए। बैक में यहाँ पे जो दोस्तों लाइंस का पैटर्न है ये काफी सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट टच ऐड करता है इस लैपटॉप को। कॉर्नर पे आपको Asus ZenBook की ब्रांडिंग मिल जाती है। फुल मेटल की बिल्ड यहाँ पे दी गई है। जो चेसी है वो भी मेटल की है। थिकनेस मैंने आपको बताई थी 1.1 सेंटीमीटर की आती है एंड जो वेट है लैपटॉप का वो जस्ट 1.2 किलोग्राम है। बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं तो यहाँ पे जो कूलिंग है वो काफी एफिशिएंट वे में हो जाती है। मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन भी इस लैपटॉप के अंदर दी गई है जो कि 810H की है। तो ये लैपटॉप ड्यूरेबल भी काफी है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बातचीत कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें सबसे पहले एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है और ये फुल साइज HDMI पोर्ट है। देन वी हैव Thunderbolt 4 USB Type-C ports. Then we have 3.5 mm audio jack. And राइट साइड में लैपटॉप के USB 3.2 Gen 2 का एक Type-A पोर्ट भी दिया गया है जो 10 Gbps तक की ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करता है। अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स के अंदर आपको LAN का पोर्ट नहीं मिलता है तो इसमें भी नहीं है। लैपटॉप ओपन करने के लिए जस्ट अपनी एक सिंगल फिंगर आपको यूज करनी है और इसकी लिड काफी आसानी से ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे भी जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम लगता है जब आप लिड को ओपन करते हैं। फुल साइज कीबोर्ड तो यहाँ पे नहीं दिया गया। नम पैड आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। बैकलिट कीबोर्ड Asus ने यहाँ पर यूज करा है। ये काफी प्रीमियम लुक देता है जब आप इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं। 1.1 mm का यहाँ पर की ट्रैवल हमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा है इस सेगमेंट के लैपटॉप्स में। ये आपकी टाइपिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाता है और एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है वाइल टाइपिंग एंड आपके पाम को एक रेस्ट भी मिल जाता है। इतना सफिशिएंट स्पेस है कीबोर्ड लेआउट के नीचे की तरफ। टच पैड भी यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ा यूज करा गया है। Asus का ErgoSense टच पैड आता है और एक ग्लास वाला फील आपको देता है जब आप इसको यूज करते हैं। साथ ही में यहाँ पर मल्टी टच स्मार्ट जेस्चर्स भी आ जाते हैं। वीडियो देखते टाइम अगर आपको वॉल्यूम को एडजस्ट करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो टच पैड के कॉर्नर से लेफ्ट साइड पे अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपकी वॉल्यूम कंट्रोल हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो राइट साइड पे आप कॉर्नर से स्वाइप कर सकते हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड तो आपकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल हो सकती है। वीडियो प्लेबैक के टाइम पे भी अगर आप टच पैड के टॉप से लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करते हैं अपनी फिंगर तो आप बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड जा सकते हैं। बाकी लैपटॉप पे अगर फ्रंट में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है बट ऐसा नहीं है। ये कूलिंग वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। कॉर्नर पे आपको Asus का लोगो भी मिल जाता है एंड ये जो यूनिक डिजाइन है दोस्तों ये एयर फ्लो की एफिशिएंसी को 50% तक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे कूलिंग काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है इस लैपटॉप पर। चलिए अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो Asus ZenBook S14 के ऊपर हमें 14 इंचेस का एक OLED 3 के रेजोल्यूशन वाला पैनल देखने के लिए मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है और ये दोस्तों एक टच स्क्रीन पैनल है। Asus ने इस पैनल को दोस्तों Asus Lumina OLED नेम असाइन करा है जो कि सबसे बेहतरीन OLED एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एस्पेक्ट रेशो इसका 16:10 है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी हमें 90% का देखने को मिलता है। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी बहुत शानदार हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 100% DCI P3 कलर गैमेट देखने को मिलता है। ये डिस्प्ले पेंटोन वैलिडेटेड है। डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है एंड यहाँ पर वैसा डिस्प्ले HDR 500 ट्रू ब्लैक की भी सर्टिफिकेशन आती है। ब्राइटनेस का नंबर भी काफी बढ़िया है। 500 निट्स की हमें पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। HDR कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये OLED डिस्प्ले है,
ट्रू ब्लैक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कलर एक्यूरेसी में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको मिलने ही नहीं वाली है। इवन यूट्यूब के ऊपर भी अगर आपको कंटेंट देखना है तो 4K रेजोल्यूशन पे आप देख सकते हैं कितने कमाल के कलर्स ये प्रोड्यूस करता है। OLED डिस्प्लेस को लंबे टाइम तक यूज करने पे दोस्तों बर्निंग का इशू देखने को मिलता है, बट Asus ने इस बर्निंग के इशू को प्रिवेंट करने के लिए अपने लैपटॉप के अंदर OLED के सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया है। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर पिक्सल रिफ्रेश का फीचर मिलता है। इसको ऑन करने पर जो आपका डिस्प्ले है वो 30 मिनट्स के टाइम पीरियड पे रिफ्रेश होता रहता है एंड ऑप्टिमाइज करता है आपके डिस्प्ले की पिक्चर क्वालिटी को। तो ये चीज बढ़िया लगी कि Asus ने इस बर्निंग के इशू को फिक्स करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिए हुए हैं। माई Asus एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर के इवन कलर गैमेट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स दी गई हैं। आप इसको sRGB पे सेट कर सकते हैं, DCI-P3 पे सेट करना है उसका भी ऑप्शन है एंड डिफॉल्ट विविड कलर्स पे भी आप इसको रख सकते हैं। एम्बिएंट लाइट सेंसर भी इस लैपटॉप में दिया गया है। आपकी जो ऊपर कैमरा वाली बार रहती है, जो बेजल्स है हमारे, वहां पे आपको सेंसर मिल जाता है, तो आपकी जो लैपटॉप की ब्राइटनेस है उसको भी ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो ZenBook S14 के अंदर में इंटेल की लेटेस्ट सीरीज का चिपसेट मिलता है जो कि है Intel Core Ultra 7 258V और ये सीरीज 2 का चिपसेट है। साथ ही में Intel Arc ग्राफिक्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड GPU यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही में AI परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए डेडिकेटेड NPU भी दिया गया है विद 47 स्टॉप्स ऑफ पावर। तो AI परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की काफी जबरदस्त है। रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे 32GB की LPDDR5X ऑन बोर्ड हमें मेमोरी मिल जाती है और ये 8533 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर काम करती है। ऑन बोर्ड मेमोरी का बेनिफिट हमें मिलता है कि CPU एंड मेमोरी के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, जो हेल्प करता है परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में, लेटेंसी को कम करने में। बट एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि ऑन बोर्ड मेमोरी है तो आप इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो 32GB यहाँ पे मैक्स आउट वेरिएंट ही रहने वाला है। साथ ही में स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 1TB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है। इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसका स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। चलिए बेंचमार्क के कुछ स्कोर्स यहाँ पे शेयर कर देते हैं, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे। Geekbench के स्कोर्स आप देख सकते हैं। सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस किस तरीके की यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है चिपसेट। मल्टी कोर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। Geekbench के GPU स्कोर्स भी हमने टेस्ट करके देखे। जो OpenCL स्कोर रहता है वो 24,000 के आसपास निकल के आया है। एंड ये दोस्तों स्कोर्स थोड़ा सा वेरी भी करते हैं, किस मोड पे आप अपने लैपटॉप को चला रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड है, विस्पर मोड है, जो फैन की स्पीड रहती है वो भी आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बूस्ट करती है। Cinebench के भी टेस्ट आप देख सकते हैं, सिंगल कोर मल्टी कोर क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बाकी मेमोरी का स्पीड टेस्ट भी हमने करके देखा। रीड स्पीड 5000 के आसपास निकल के आई एंड राइट स्पीड यहाँ पे 3300 MB/s देखने को मिली। इवन हमने अपनी SSD से फाइल को भी ट्रांसफर करके देखा, 700 MB/s के आसपास की स्पीड वहां पे आ रही थी इसके Thunderbolt 4 Type-C पोर्ट से। AI स्कोर्स भी आप देख सकते हैं। Geekbench का AI बेंचमार्क है, ये स्कोर्स कैसे निकल के आ रहे हैं वो आपके सामने। बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हमने Puget का बेंचमार्क भी करके देखा। यहाँ पर DaVinci Resolve के स्कोर्स आप लोग देख सकते हैं क्या स्कोर्स निकल के आए हैं। बाकी Photoshop के स्कोर्स भी आप देख सकते हैं। Photoshop यूज करना है तो ये अच्छे स्कोर्स दे देता है। चलिए अब नंबर्स के बाद बात कर लेते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की, जो आपको रियल लाइफ में मिलने वाली है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हैं लैपटॉप, या फिर स्टूडेंट वर्क के लिए लेना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको बनानी है, नॉर्मल MS वर्ड पे आपको टाइपिंग वगैरह करनी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनाने होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस आपको चलाने होते हैं एक टाइम पे, तो बहुत सारे वेब पेजेस हमने यहाँ पे खोल के टेस्ट करे इस लैपटॉप पे। किसी भी तरह का कोई भी लैग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, काफी फास्ट परफॉर्मेंस निकल के आई। तो ये तो हो गई नॉर्मल टेस्टिंग। डे टू डे यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज करने में। सेकंड, हमारे जो यूजर्स रहते हैं वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमने वीडियो एडिट टेस्ट करके देखा DaVinci Resolve Studio 19 वर्जन पे। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट टेस्ट किया उसमें जो टाइमलाइन थी उसका रेजोल्यूशन 4K था। कोई प्रॉक्सी वगैरह हमने एनेबल नहीं करी हुई थी, जो हम नॉर्मली अपनी वीडियो एडिट करते हैं 4K की टाइमलाइन के ऊपर अपनी मैकबुक पे। वही टेस्टिंग हमने इस लैपटॉप के ऊपर करके देखी। तो यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन पे एक ही लेयर पे काम करते हैं या फिर 1 से 2 लेयर आपकी रहती हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसके ऊपर आराम से एडिट कर पाएंगे। मतलब जो बेसिक एडिटिंग रहती है, फ्यूजन का काम आप नहीं करने वाले हैं, तो आप 4K पे आराम से एडिट कर सकते हैं। बट लेयर्स अगर आप बढ़ा देंगे 4K के अंदर तो ये थोड़ा सा लैग करता है। देन हमने यहाँ पे दोस्तों फुल HD रेजोल्यूशन पे एडिटिंग करके देखी DaVinci के अंदर एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टाइमलाइन अब काफी ज्यादा स्मूथ हो गई थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको फुल HD रेजोल्यूशन पे एडिटिंग करनी है तो DaVinci Resolve जैसे हैवी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आप इस लैपटॉप में आराम से एडिटिंग कर पाएंगे। वहां पे आपके पास पूरी फ्रीडम है, टाइटल्स वगैरह लगा लीजिए, अलग अलग आपको ट्रांजिशन लगाने हैं, आराम से आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका काम दोस्तों फ्यूजन से रिलेटेड है, थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्ट आपका रहता है, देन ये लैपटॉप थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल करेगा। देन हमने फोटोशॉप को टेस्ट करके देखा, यहाँ पे उसमें भी जेनरेटिव AI एडिट वगैरह आ चुका है आज के टाइम पे। उसमें यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लैग नहीं है, एकदम स्मूथ यहाँ पे एडिट आप कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर एक NPU चिप भी प्रोवाइड करेगी है फॉर स्पेशली AI रिलेटेड टास्क। फैन स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मल्टीपल फैन मोड्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे FN+F को यूज करके उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। विस्पर मोड दिया गया है, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड मोड है, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करना है, इवन फुल स्पीड मोड को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपको स्लाइटली यहाँ पे बूस्ट दिखाई देता है परफॉर्मेंस के ऊपर। चलिए अब उस पॉइंट पे आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि भाई इसकी गेमिंग कैसी है। एंड इसकी शुरुआत दोस्तों मैं एक लाइन से करूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस इसने गेमिंग में दी है। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड आर्क ग्राफिक्स हमें मिलते हैं, कोई डेडिकेटेड जीपीयू यहाँ पर नहीं है। गेमिंग टेस्टिंग हमने करी दोस्तों अपनी सबसे फेवरेट गेम GTA 5 के साथ, तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग करी नॉर्मल ग्राफिक्स के साथ, और यहाँ पे जो FPS निकल के आ रहे थे इस लैपटॉप के अंदर काफी अच्छे थे। 60 FPS को ये मेंटेन कर पा रहा था। अगर आपको नॉर्मल ग्राफिक्स पे गेमिंग करनी है तो आप GTA 5 काफी आराम से खेल सकते हैं, काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ग्राफिक्स को हमने सेट कर दिया वेरी हाई के ऊपर। अब इस पे जो FPS निकाल रहा था दोस्तों 40 FPS के आसपास से 35 to 40 के बीच में यहाँ पे दे रहा था, तो ये नंबर आप अच्छा मान सकते हैं 40 FPS अगर आपको वेरी हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करनी है। नॉर्मल पे गेमिंग करिएगा आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, 60 FPS भी दोस्तों कम नहीं होते हैं, वहां पे भी गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है। इसके बाद हमने दोस्तों जो नेक्स्ट गेम टेस्ट करी वो थी काउंटर स्ट्राइक 2। तो यहाँ पे लो ग्राफिक्स पर हमने इस गेम को टेस्ट करके देखा और जो FPS निकल के आ रहे थे वो काफी बढ़िया थे। एवरेज FPS यहाँ पे 100 के आसपास आ रहे थे, तो ये नंबर भी काफी अच्छा है काउंटर स्ट्राइक 2 जैसी गेम के लिए। बाकी हमने वेरी हाई सेटिंग्स पे भी यहाँ पे टेस्ट करके देखा है कितना अचीव कर पाएगा FPS के अंदर, तो वहाँ पे FPS काफी डाउन हो गए, 26-30 के आसपास FPS पहुंच गए थे, तो वो उतना प्लेबल नहीं था। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप लो टू मीडियम ग्राफिक्स पे गेमिंग करें इस लैपटॉप पे अगर आपको काउंटर स्ट्राइक 2 खेलनी है। बाकी AI की अगर हम बात करते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर हमें डेडिकेटेड को पायलट की की मिल जाती है कीबोर्ड लेआउट में। इस की को अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो पावरफुल AI असिस्टेंट है को पायलट बाय माइक्रोसॉफ्ट वो आप लोग यूज कर पाएंगे। अभी कुछ AI की फीचर्स को पायलट के अंदर आना बाकी हैं दोस्तों, जो आते जाएंगे धीरे धीरे अपडेट्स के साथ। अभी जैसे आपका नॉर्मली चैट GPT काम करता है वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। कोई आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, स्क्रिप्ट बनाने हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं। बाकी टॉप स्टोरीज बाय को पायलट आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मिल जाती हैं, उसको आप प्ले कर सकते हैं। बाकी ASUS की कुछ अपनी एप्लीकेशंस भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जब आप इस लैपटॉप को बाय करेंगे। हमने स्क्रीन एक्सपर्ट ऐप को इंस्टॉल करके देखा, वो एक तरीके से कंट्रोल सेंटर का काम करती है। अपने ट्रैक पैड के ऊपर जब आप कॉर्नर से स्वाइप करते हैं तो ये कंट्रोल सेंटर आपको ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर टास्क ग्रुप आपको क्रिएट करना है, टास्क ग्रुप 1 अलग अलग क्रिएट आप कर सकते हैं। कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं वो एक तरीके से स्क्रीन के ऊपर फ्रेमिंग का काम करेगा, मल्टीपल फ्रेम्स आ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आपको यूज करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज करना है वो आप सेट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हमें फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। आप लिड को ओपन करते हैं तो ये आपके फेस को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज अनलॉक भी हो जाती है। रिगार्डिंग कनेक्टिविटी तो यहाँ पे काफी अच्छे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेटेस्ट Wi-Fi 7 का सपोर्ट दिया गया है जो कि ट्राई बैंड के साथ आता है। इट ऑल्सो हैज ब्लूटूथ वर्जन 5.4। 2 बिल्ट इन माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं। स्पीकर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर 4 बिल्ट इन हार्मन कार्डन सर्टिफाइड डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। एक बार आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन लीजिए कितनी कमाल की है। कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस लैपटॉप के अंदर हमें बिल्ट इन फुल HD IR कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है विद सम विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स जिसे आप यूज कर सकते हैं। वेबकैम भी हमने दोस्तों इसका टेस्ट करके देखा है, लैपटॉप का काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। काफी सारे स्टूडियो इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अभी जो आपको आवाज आ रही है इसी के माइक्रोफोन से आ रही है लैपटॉप के, एंड मुझे इसका माइक्रोफोन भी दोस्तों काफी बढ़िया लगा। अब अगर हम स्टूडियो इफेक्ट्स की बात करें तो स्टूडियो इफेक्ट्स में आप बैकग्राउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे आपको ये काफी अच्छा ब्लर मिल जाता है। साथ ही में अगर आप पोर्ट्रेट पे सेट करें तो एक नॉर्मल ब्लर के साथ आप वीडियो कॉलिंग के टाइम पे इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई कांटेक्ट का फीचर भी इसका बढ़िया लगता है, तो ये आपकी आई का कांटेक्ट बना करके रखता है। साथ ही में ऑटोमेटिक फ्रेमिंग भी है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये फ्रेम को भी एडजस्ट कर लेता है। वैसे इसके अंदर दोस्तों 2-वे AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी आता है, तो आपके बैकग्राउंड की जो भी नॉइस वगैरह रहती है उसको काफी बढ़िया तरीके से रिड्यूस कर देता है। चलिए बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। इतना कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है, अल्ट्रा थिन लैपटॉप है और 27 आवर्स का बैटरी बैकअप क्लेम किया है ASUS ने इस लैपटॉप के लिए। एंड उसका रीजन भी है क्योंकि यहाँ पे 72 वॉट आवर्स की काफी बड़ी बैटरी दी गई है। इसके बैक पैनल में अगर आप देखें तो आधा सेक्शन जो है लैपटॉप का वो ऑलमोस्ट बैटरी से ही कवर्ड है। एंड हमने दोस्तों अपनी टेस्टिंग करके देखी इस लैपटॉप के ऊपर, जो ब्राइटनेस थी उसको भी 60-70% के आसपास रखा और जो वॉल्यूम थी स्पीकर्स की वो भी 30-40% थी। वेब ब्राउजिंग करके देखी इसके ऊपर, वीडियो प्लेबैक किया, कुछ मूवी वगैरह वॉच करके देखी, तो इतना सारा काम करने के बाद जो हमें बैटरी बैकअप मिला है
वो 13 to 14 आवर्स के बीच में था। एंड इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी दोस्तों ये लैपटॉप है, आपको इसके ऊपर स्टिकर भी मिल जाता है। एंड ये सर्टिफिकेशन दोस्तों तभी मिलती है जब आपके लैपटॉप के अंदर 10 आवर्स से ज्यादा का आपको बैटरी बैकअप मिल सके। तो ये काफी आसानी से 13 to 14 आवर्स तो दोस्तों दे ही रहा है। बाकी एकदम ही स्टैंड बाय मोड पे रखेंगे, बहुत ही लाइट यूजेज रखेंगे, सो मे बी वो जो 27 आवर्स का नंबर है वो आप अचीव कर पाए इस लैपटॉप के ऊपर। तो अब चीजें दोस्तों काफी बदल गई हैं। अब वो टाइम नहीं है कि जस्ट हम ये कहें कि मैकबुक्स के अंदर ही हमें काफी शानदार बैटरी बैकअप मिलेगा। अब विंडोज ने भी फुल टक्कर यहाँ पे बराबर ले ली है एप्पल की मैकबुक्स के साथ, परफॉर्मेंस के मामले में भी एंड स्पेशली बैटरी बैकअप के मामले में भी। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो एसूस का एक प्रीमियम लैपटॉप जो है ZenBook S14, ये आपको 2 वेरिएंट में मिल जाती है। 16 GB रैम अगर आप लेना चाहते हैं इस लैपटॉप के लिए तो आपको पे करना होगा 1,35,000 के अप्रॉक्स का अमाउंट। एंड 32 GB वाला जो मैक्स आउट वेरिएंट है जिसे हमने टेस्ट करा इस वीडियो में, ये आपको मिलेगा 1,49,900 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर। तो जो ZenBook की सीरीज रहती है दोस्तों, ये प्रीमियम सेगमेंट में आती है। तो लास्ट में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा क्या टेक है Asus ZenBook S14 के लिए। सो नो डाउट दोस्तों, हमारी टेस्टिंग में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस लैपटॉप ने डिलीवर करके दिखाए। अल्ट्रा थिन, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट लैपटॉप से दोस्तों आप जनरली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करते हैं, और खास तौर पे इतने कमाल के बैटरी बैकअप की। उस मामले में दोस्तों इस लैपटॉप में डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर हमें इंटेल का अल्ट्रा कोर सीरीज 2 का चिपसेट मिल जाता है, काफी फ्लैगशिप चिपसेट है। 32 GB की ऑनबोर्ड मेमोरी आती है, साथ में 1 TB SSD भी दी गई है। एंड स्पेशली डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त मिलती है। एक OLED डिस्प्ले मिल जाता है, फुल टच स्क्रीन कंट्रोल्स हैं, तो कलर एक्यूरेसी के मामले में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा इसके डिस्प्ले के साथ भी। तो दोस्तों अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो विंडोज प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक लैपटॉप यूज करना चाहते हैं जो अल्ट्रा थिन हो, लाइट वेट हो, परफॉर्मेंस की कोई कमी ना हो, तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस लैपटॉप के लिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको बाय कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको स्पेशली अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं आपसे दोस्तों एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।